आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यूएई की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। दोनों नेता आपसी संबंधों, ऊर्जा सहयोग और दोनों देशों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा किए। नीदरलैंड्स में लोगों की जोरदार तालियों और नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेग में आयोजित सामूहिक कार्यक्रम के मंच पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सबसे मुलाकात के बाद नीदरलैंड्स के राजा और रानी से भी मिलने का अवसर मिला। इसके साथ ही राष्ट्रपति से भी विस्तार से कई विषयों पर चर्चा होना है। उन्होंने कहा कि मेरी जब भी नीदरलैंड्स के नेताओं से बात हुई है, ये प्रवासी समुदाय की बहुत प्रशंसा करते हैं। आप नीदरलैंड के समाज और यहाँ की अर्थव्यवस्था में जो योगदान दे रहे हैं, उस पर हम भारतवासी को गर्व है। उन्होंने कहा कि मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड्स की जनता का, यहाँ की सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे को लेकर अलग अलग दल के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। देखिए, खाड़ी देशों में युद्ध के कारण वैश्विक संकट पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के आई है, और ये केवल जो है से ये भारत के लिए एक संकट की घड़ी नहीं है। ये पूरे दुनिया के तमाम देश इससे जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक किसी प्रकार का कोई स्कार्सिटी नहीं होने दिया, किसी आम लोगों को जो ऐसे परेशान नहीं होने दिया, किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन उसके बावजूद सीमित भंडार होता है, जितना हमको आवश्यकता है उस अनुरूप अगर नहीं आ रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसके विदेशों की यात्रा करके यूएई ऐसे जो है जाकर करके उन देशों के साथ समझौता करके वार्ता करके और पेट्रोलियम पदार्थों के सामग्रियों का भंडारण करने के लिए जो है उनके साथ समझौते कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और आने वाले समय में किसी प्रकार की स्कार्सिटी ना हो, किसी प्रकार की कमी ना हो, देश की जनता राहत महसूस करे, देश की जनता को कोई कठिनाई ना हो, इस पर जो है प्रधानमंत्री हमारे पूरी मुस्तैदी के साथ जो है अपने मुहिम में लगे हैं, और आने वाले समय में देश की जनता को वो राहत जो है मिलेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी यूएई गए हैं तो भारत को फ़ायदा हो तो ये बेहतर रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो 5 दिनों के अंदर 5 देशों की यात्रा कर रहे हैं और देशवासियों को 1 साल तक यात्रा पर रोक लगा दी है, ये कौन सी नीति है, स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि देशवासी भी कहीं ना कहीं देश के ही हित में विदेश जाते हैं, अपने परिवार से मिलने के लिए भी या अन्य कार्यों से भी, तो देश का ही भला करेंगे। लेकिन जिस तरह का नीति अपनाया जा रहा है और जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये पैनिक की स्थिति जो खड़ा की जा रही है, ये कहीं से उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी के स्तर से देश और देशवासियों को विश्वास में लेना चाहिए था, विपक्ष के नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए था, उसके बाद इस तरह की घोषणा की जानी चाहिए थी। एकाएक घोषणा प्रधानमंत्री जी ने उसी तरह से किया जिस तरह से नोटबंदी में 8 नवंबर 2016 को 8 बजे रात में आकर के कहा था कि अभी से जो चलंत में रुपए हैं वो अमान्य करार दिए गए, लोग बदहवासी में आ गए। उसी तरह से देशवासी भी कहीं ना कहीं इस चिंता में हैं कि देश में क्या होने वाला है, आखिर क्या बात है कि प्रधानमंत्री जी ने 1 साल का दौरा रोक दिया, प्रधानमंत्री जी ने 1 साल तक सोने की खरीद पर रोक लगा दी, प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोल और डीजल की कम खपत की बात की है, जबकि सत्ता पक्ष के लोग लगातार कहीं ना कहीं सत्ता के दुरुपयोग करके इस तरह के मामलों में प्रधानमंत्री जी के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी स्वयं भी कहीं ना कहीं अपने ही बातों से अलग हट करके वो काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आपको तो हमारे नेता जो राहुल गांधी जी है, कई महीनों से जो है पूरे भारत के युवाओं को, आम जनता को अवगत करा रहे हैं, और लोकसभा में कई बार बता चुके हैं। मोदी जो है विदेशी प्रधानमंत्री के साथ जो है ट्रेड डील कर चुके हैं, और ये अमेरिका के जो ट्रंप है उनके गुलाम हो चुके हैं। और मोदी जी को भारत से अब कोई लेना देना नहीं है।
ये सिर्फ अंग्रेज को खुश करने के लिए अंग्रेजों के गुलाम हो गए हैं। देश के मुसलमान को गाली देते हैं, विदेश जाके मुसलमान से गले मिलते हैं। इनकी दोहरी चरित्र कब तक ये भारत बर्दाश्त करेगी मुझे नहीं मालूम, मगर भारत के युवाओं से मैं आग्रह करता हूँ, देश में भी पेट्रोल जो है दिनों दिन आग लग गई है पेट्रोल में, और दाम इतना बढ़ रहा है कि आम आदमी को जो है घर से बाहर निकलने के लिए, लोग जो ऑफिस जाते हैं हमारे कर्मचारीगण, आम जनता तो घर से निकलते हैं कोई काम से, हर आदमी को परेशानी बढ़ गया है। आप सिर्फ पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना जानते हैं, देश की जनता को गुमराह करते हैं, कहते हैं हम भारत के नारा देते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम का नारा देके भारत को तोड़ने का काम करते हैं, कभी सिख ईसाई को तोड़ते हैं, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड को तोड़ते हैं, कभी दलित महादलित करते हैं। कब तक आपका ये दलित महादलित चलेगा? कब तक आप हिंदू मुस्लिम करेंगे? देश के युवाओं से मैं आग्रह करता हूं, अपने अपने क्षेत्रों के विधायक के, मंत्री के और ऐसे नेताओं का घर का घेराव करे और इन लोगों के गाड़ी का जो है तेल निकाला करे। इन लोगों नेता के गाड़ी जब तक तेल नहीं निकाला तो तेल का दाम इन लोगों को जो समझ में नहीं आएगा। मोदी जी किस हिसाब से विदेश में जाके घूम रहे हैं? जब भारत में तेल की क्राइसिस, आप किस हिसाब से विदेश घूम रहे हो? मोदी के तमाम मंत्रीगण किस हिसाब से जो है एस्कॉर्ट लेके 25 से 50 गाड़ी लेके घूम रहे हैं? सिर्फ शो करने, कभी साइकिल चला के, कभी पैदल चल के। ये दिखावा नहीं बर्दाश्त करेगी भारत की युवाओं। मोदी जी आपको हिसाब देना पड़ेगा। हमारा आदरणीय नेता राहुल गांधी जी 6 महीना से लगातार मोदी को बता रहे हैं कि मोदी जो है अमेरिका और विदेशी हाथे बिक चुकी है। ये ट्रेड डील है, यूएस डील है, कई डील करके भारत को जो है गुलाम बनाने के लिए, अंग्रेजों के हाथ भारत को गुलाम बनाने की राह पे चल रहे हैं। भारत के युवाओं से, आम जनता से, माता बहनों से अपील करता हूं, ऐसे सरकार को ऐसा सबक सिखाए, देश में कभी ऐसे सरकार गद्देदार जो है देश में कोई पैदा न ले। और तमाम युवाओं से अनुरोध करता हूं, अपने अपने क्षेत्र के विधायक, एमपी, मंत्री, एमएलसी जो भी है, सरकार में बैठे मोइंदा को सबक ऐसा सिखाए कि जीवन में कभी भारत की जनता के साथ झूठा वादा न करे। और रोजगार के लिए युवा भटक रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, खाने के युवा को पेट में लाले पड़ रहे हैं। कहां से युवा देश में काम करेंगे? और युवा अभी बेरोजगारी के चलते लाखों लाख युवा के रोज जो है भूखमरी से शिकार हो रहे हैं। लोग बेरोजगारी और पैसा के किल्लत के कारण युवा जो है लूटने का काम कर रहे हैं, युवा जो है गलत धंधा कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार सरकार है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि हर व्यक्ति को जो है भोजन का अधिकार है, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। आप सिर्फ जो है गाड़ी से विदेश घूमते हैं, हवाई जहाज से उड़ते हैं, आप जो है आम नागरिक के बीच में कब जाते हैं? दिखावा नहीं चलेगा और आने वाले दिन में भारत की जनता इसे चुन चुन के बदला लेगी। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।